बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे आजीज दोस्तों, नीम के पत्ते के जरिए से आप हर बीमारी के इलाज आप किस तरह करेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपके घर में अगर पूरे तरह से अगर बीमारी आ चुका है तो उसका भी यानी कि आप इलाज कर पाएंगे। अगर आपके घर में अगर खब्बिस अरवा की अगर मरीज है तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। अगर आपके घर में अगर जिन्नत की असरत की अगर मरीज है यानी कि उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। अगर आपके घर के अंदर अगर जादू की अगर मरीज है तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। अगर आपके घर के अंदर अगर आसिफ ज़्यादा की अगर मरीज है यानी कि उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। अगर आपके घर के अंदर अगर नजरेबाद की अगर मरीज है तो उसका भी यानी कि इलाज कर पाएंगे। आज के बाद आपको डॉक्टरों के पास यानी कि जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टरों के पास से आपको गोलियां खाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपने बहुत डॉक्टरों के पास चला गया, बहुत आपने डॉक्टरों को पैसा दे दिया, बहुत आपने डॉक्टरों से यानी कि गोलियां ले लिया, फिर भी आपकी बीमारी यानी कि शफा होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। तो आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए खास इतना होने वाला है यानी कि आपका ज़िंदगी पूरी तरह से पलट के रख देगा और आपके घर का बीमारी यानी कि पूरी तरह से जादू की तरह यानी कि एक ही दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। यही अमल करने के बाद आपके घर में अगर पूरे तरह से अगर रिज़्क़ की तंगी हो चुका है, या तो आपके घर में अगर पहाड़ जैसे कर्जा हो चुका है, या तो आपके घर में इतना गुर्बत आ चुका है, या तो आपके घर में अच्छा सा यानी कि कारोबार चलने का कोई नाम ही नहीं लेता है, या तो आपके घर के अंदर एक जॉब तक नहीं है, ऊपर से आपके घर के अंदर इतना खाने पीने की यानी कि मोहताजी आ चुका है, तो यही अमल के जरिए से आप हर बीमारी की आप इलाज कर पाएंगे। और यही अमल करने के बाद आपके घर के अंदर यानी कि गैबी दौलत आना शुरू हो जाएगा, गैबी रिज़्क़ आना शुरू हो जाएगा और आपके लिए रिज़्क़ का दरवाज़ा खोल जाएगा, आपके लिए दौलत का दरवाज़ा खोल जाएगा, यानी कि आपकी किस्मत का ताला पूरी तरह से खोल जाएगा। यानी कि नीम के पत्ते की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह के हुक्म से आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर मेरे बहन की अगर मुंह के अंदर पुराना खारिज हो चुका है, या तो आपके जिस्म के अंदर पुराना खारिज हो चुका है, या तो आपके जिस्म के अंदर पूरे तरह से यानी कि खुजली हो चुका है, या तो आपके बाल झड़ने में लगा हुआ है, या तो आपका बाल पूरी तरह से गिरने में लगा हुआ है, तो आप नीम के पत्ते के जरिए से आप हर बीमारी की यानी कि इलाज कर पाएंगे। अगर आपके घर में अगर छोटे छोटे अगर बच्चा होगा, उसके जिस्म के अंदर पूरी तरह से यानी कि खुजली हो चुका है, या तो उसके पेट के अंदर पूरी तरह से कीड़ा हो चुका है, तो नीम के पत्ते के जरिए से उसकी खुजली को भी आप ख़त्म कर पाएंगे। उसकी पेट के अंदर अगर कीड़ा हो चुका है तो उसका भी यानी कि आप इलाज कर पाएंगे। अल्लाह ने नीम के पत्ते के अंदर इतना शफा रखा है, जो मकसद लेकर आप इस्तेमाल करेंगे वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। अगर आपके दुकान के अंदर किसी ने पूरी तरह से यानी कि बंदिश लगा दिया है, या तो आपके दुकान पर किसी ने नजरेबद लगा दिया है, या तो आपके दुकान पर आसिफ की असर है, या तो आपके दुकान पर जिन्नत के असर है, या तो आपके दुकान पर खब्बिस अरवा के असर हो चुका है, आपके दुकान पर एकदम से कस्टमर आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, दूसरे दुकान पर कस्टमर चला जाता है, उसी दिन से आपकी कारोबार पूरी तरह से यानी कि तबाह बर्बाद हो चुका है, तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। यही आपको नीम के पत्ते की आपको एक मर्तबा यानी कि अमल कर लेना है, और एक ही मर्तबा अमल करने के बाद आपके दुकान के अंदर इतना खैर व बरकत होगा, आपके दुकान के अंदर इतना कस्टमर आना शुरू हो जाएगा, उसे टाइम आप देख कर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपके घर के अंदर पूरी तरह से यानी कि बंदिश लग गया है, या तो आपके घर के अंदर खब्बिस अरवा के असर हो चुका है, या तो आपके घर के अंदर जिन्नत के असर हो चुका है, या तो आपके घर के अंदर आसिफ के असर हो चुका है, या तो आपके घर के अंदर पूरी तरह से यानी कि नजरेबद लग चुका है,
आपके घर के अंदर एकदम से खैर व बरकत होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। आपके घर के अंदर इतना बला आ चुका है, आपके घर के अंदर इतना मुसीबत आ चुका है, आपके घर के अंदर एकदम से दौलत टिकने का कोई नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से आपके घर के अंदर मियाँ बीवी के दरमियान में रोजाना यानी कि झगड़ा शुरू हो गया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ नीम के पत्ते की आपको एक मर्तबा यानी कि अमल कर लेना है और एक ही मर्तबा अमल करने के बाद आपका घर पूरी तरह से यानी कि जन्नत जैसे बन जाएगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सादगा दे देना है या तो एक मरतबा आपको खाना खिला देना है। और अपने गांव के अंदर अपने पड़ोसी के अंदर किसी का दिल आपको नहीं दुखाना है। जब भी अपने घर के तमाम बीमारी को ख़त्म करना है, घर के तमाम बंदिश को ख़त्म करना है, घर के तमाम खब्बिस से अरवा के असर अगर ख़त्म करना है, उसी टाइम आपको सिर्फ यानी कि 7 आपको नीम के पत्ते की आपको इंतज़ाम कर लेना है। यही काम आपको दिन में आपको कर लेना है, रात में आपको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको 7 यानी कि नीम के पत्ते की आपको इंतज़ाम कर लेना है। जब आपके 7 नीम के पत्ते की इंतज़ाम हो गया है, सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको एक अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है और जो भी आपको दुरूद आता है, सबसे पहले आपको 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। अगर यही छोटा सा दुरूद आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो यही दुरूद आपको पढ़ लेना है। अगर दुरूद इब्राहिम आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो दुरूद इब्राहिम आपको सिर्फ 3 मरतबा आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको एक सिर्फ नीम के पत्ता आपको उठाना है, उस नीम के पत्ते के ऊपर आपको 3 मरतबा आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है और एक मरतबा आपको सिर्फ यानी कि सूरह कौसर आपको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहार, इन्ना सानियका हुवल अबूतार। यानी कि एक नीम के पत्ते की काम आपके हो गया। दूसरे नीम का पत्ता उठाना है, 3 मरतबा आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है, एक मरतबा आपको सूरह कौसर पढ़ना है। आपको तीसरा यानी कि नीम के पत्ता उठाना है, 3 मरतबा आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है और एक मरतबा आपको सूरह कौसर आपको पढ़ लेना है। इसी तरह आपको 7 नीम के पत्ते के ऊपर 3-3 मरतबा आपको करके यानी कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है और एक मरतबा करके आपको सूरह कौसर आपको पढ़ लेना है। उसी टाइम आपके अमल यानी कि मुकम्मल ख़त्म हो गया। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। जब आपके 7 नीम का काम पूरी तरह से यानी कि ख़त्म हो गया, सबसे पहले आपको एक लोटे की आपको इंतज़ाम कर लेना है। उस लोटे के अंदर आपको पानी आपको ले लेना है और उस लोटे के अंदर आपको वही 7 नीम के पत्ते यानी कि आपको रख देना है। वही लोटे के पानी आपको पूरी तरह से यानी कि गर्म कर लेना है। वही लोटे के पानी आपको पूरी तरह से उबाल लेना है। उसके बाद वही पानी से आपको अच्छी तरह यानी कि गुस्ल आपको कर लेना है। अल्लाह के हुक्म से सिर्फ गुस्ल करने में आपके देर, आपके ऊपर अगर जादू होगा, आपके ऊपर अगर नजरेबाद होगा, आपके अमल को किसी ने बांध दिया है, आपके ऊपर अगर तमाम बीमारी पूरी तरह से जादू की तरह ख़त्म हो जाएगा। यही अमल आप सिर्फ एक मरतबा आजमा के देखिए, अल्लाह के हुक्म से तमाम बीमारी ख़त्म हो जाएगा, तमाम नजरेबाद ख़त्म हो जाएगा, तमाम आसिफ के असर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि तमाम खब्बिस अरवा पूरी तरह से भाग जाएगा। आपके ऊपर अगर शयातीन के अगर असर होगा तो वो भी पूरी तरह से भाग जाएगा, चुड़ैल के असर होगा वो भी पूरी तरह से भाग जाएगा। आपके ऊपर काला जादू होगा, आपके ऊपर पीला जादू होगा, किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर पूरी तरह से बंदिश लगा के रख दिया है, तो एक ही दिन के अंदर सिर्फ आपको गुस्ल करने में आपको देर, आपके तमाम बंदिशें ख़त्म होने में देर नहीं, क्योंकि जिन्नत और शयातीन नीम के पत्ते की बदबू एकदम से उसको वो सह नहीं पाएगा। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है नीम के पत्ते की वजीफ़ा।
आपके घर के अंदर जितना बड़ा मुसीबत होगा, आपके घर के अंदर जितना बड़ा बीमारी होगा, वो पूरी तरह से यानी कि ख़त्म हो जाएगा। आपके दुकान के अंदर अच्छा खासा कस्टमर आना शुरू हो जाएगा। आपके दुकान के अंदर गैब से दौलत आना शुरू हो जाएगा। आपके दुकान के अंदर इतना अर्निंग होगा, उसे टाइम आप देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे। यही अमल करने के बाद आपके घर के अंदर इतना गायबी आपको दौलत मिलेगा, आपके घर के अंदर इतना आपको रिजिक मिलेगा, आपके घर के अंदर एकदम से तमाम गरीबी रातों रात ख़त्म हो जाएगा। पहाड़ जैसे कर्जे में आपने डूब गया था, तो पहाड़ जैसे कर्जे को आप ख़त्म कर पाएंगे। तो अल्लाह ने नीम के पत्ते के अंदर इतना फ़ायदा रखा है, पूरे तरतीब के साथ मैंने आपको फ़ायदा बता दिया। जो मकसद लेकर आप नीम के पत्ते को आप इस्तेमाल करेंगे, वही मकसद अल्लाह आपको पूरा करके देगा। तो इस टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।